Hello student, good morning all of you. I am Israel sir from MY Schools in the 8th standard. बच्चों, हमने पहले लेसन देखा था, ये वही कंटिन्यू लेसन कर रहा हूँ, इफेक्ट ऑन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें हमने पार्ट देखा था इफेक्ट ऑफ द सोशल लाइफ, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। उसके बाद में हम देख रहे हैं सस्पेंशन अबाउट द रिफॉर्म्स। उसके बाद का टॉपिक्स हम देख रहे हैं कैटल इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के अंदर कैटल इंडस्ट्री जो घरगुती काम होते थे वो इंडस्ट्री कैसे शुरू हुई वो देखना है। द होल सिंसियर चेंज एज द ब्रिटिश रूल वॉज द इम्प्लीमेंट द फ्लो ऑफ द बिलियन गोल्ड एंड सिल्वर गॉड रिजर्व इन द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उस टाइम में उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटिश रूल इंडिया कंपनी ने हर गांव में शुरू कर दी थी। द ब्रिटिश टुक 500 करोड़ रुपीज़ एज पर टुडे स्टैंडर्ड ओनली फ्रॉम द बंगाल ड्यूरिंग द रूल। 5 करोड़ रुपीज़ उनको बेनिफिट हो रहा था बंगाल के ड्यूरिंग से। जस्ट इमेजिंग द वेल्थ ऑफ द ब्रिटिश वुड हैव द एक्यूमेंट फ्रॉम द होल कंट्री। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो जज्बा था वो पूरे इंडिया में छा रहा था। विद द हेल्प ऑफ द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो कच्चा माल होता था वो तैयार होता था एंड द मनी कलेक्ट फ्रॉम द इंडिया, और पैसा कलेक्ट वो इंडिया से करते थे। द बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन इंग्लैंड प्रोसेस देयर मिल्स स्टार्टेड प्रोग्रेस। उन्होंने मिल्स स्टार्टेड करना शुरू कर दिया था। द क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वॉज इम्पोर्टेड इन इंडिया विदाउट द लिविंग एनी ड्यूटी ऑन इट यूएस। देयर वर टैक्सेस अप टू 80 ऑन द क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन इंडिया। 80% तक उन्होंने टैक्स मैन्युफैक्चर पे लगा दिया था, और वहाँ पे जो कच्चा माल था वो सस्ते में उठाकर इंग्लैंड के अंदर उसे पक्का किया जाता था और इंडिया में उसे बेचा जाता था, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में उसकी मांग ज़्यादा थी। इन इंडिया बिकम कॉस्टियल इन द इंडियन मार्केट itself। द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री कुड नॉट विस्टॉन्ड द कॉम्बिनेशंस एंड दे कुड नॉट सस्टेन देमसेल्फ। Many skill-based industry of our country like textile industry, glass, paper, mineral, shipbuilding, etc. इंडिया के अंदर जैसे क्लॉथ के अतिरिक्त उन्होंने ग्लास इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, मिल इंडस्ट्रीज, शिपिंग इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इतना उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया था। लैक्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बिकम अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे वर्कर जो थे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे। ग्रेजुअली द पुअर वर्कर्स एंड द रूरल एरिया ऑफ द इंडिया बिकम पुअर। और जो वर्कर्स थे वो दिन पे दिन गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री थी वो बंद करवा दी थी और अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे शुरू करवा दी थी जगह जगह पे। व्हेन द विलियम बेंटिक कम टू इंडिया, लिबरल वाज गेटिंग इन द स्टोरेज। इन इंग्लैंड दिस वे थिंकिंग स्लोली रीच इन इंडिया। द ब्रिटिश रूल्स स्टार्टेड टेकिंग द इंटरेस्ट इन द लिव्स ऑफ द पीपल इंडिया। इंडिया के अंदर उन्होंने टैक्स भरना भी शुरू कर दिया था और उस पर इंटरेस्ट लेना भी शुरू कर दिया था। ड्यूरिंग हिज टाइम इंडियन स्टार्टेड गेटिंग जॉब इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके से उन्होंने जॉब के लिए भी ऑफर की थी, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था और वहाँ पे उन्होंने इसकी मालूमात दी थी। इंडिया वेयर अलाउड टू यूज़ देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लॉ के अंदर उन्होंने मदर टंग इंग्लिश रखने की इंडिया में सोची थी। राजाराम मोहन राय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स वेयर कंसिस्टेंटली मेकिंग एफर्ट स्टॉप यूविल प्रैक्टिस ऑफ सती। राजाराम मोहन राय और दूसरे सोशल के वर्कर से ये उन्होंने बंद करना सोचा था। ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड हम आगे देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन टुमारो।